जब फिरौन समंदर में गर्क होने लगा तो एक सवाल ने सदियों से लोगों के दिलों को चूका रखा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में कीचड़ क्यों डाली? आइए इस हकीकत को समझते हैं। रात के अंधेरे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खामोशी से मिस्र से निकाल कर ले जा रहे थे। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि फिरौन को खबर हो गई। उसने फौरन अपनी फौज जमा की और बनी इसराइल को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से उनके पीछे निकल पड़ा। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मंजर निहायत खौफनाक था। सामने गहरा समंदर था और पीछे फिरौन अपनी ताकतवर फौज के साथ आन खड़ा हुआ था। बनी इसराइल घबरा कर पुकार उठे, यकीनन हम पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान इतना मजबूत था कि खौफ की आंधियां भी उसके सामने ठहर न सके। आपने पूरे यकीन के साथ फरमाया, हरगिज नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी। अचानक समंदर शक हो गया। पानी दोनों तरफ बुलंद पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में एक खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर इस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन और उसकी फौज गुरूर, सरकशी और दुश्मनी के नशे में अंधे होकर उनके पीछे चल पड़े। जब बनी इसराइल का आखिरी फर्द भी दूसरे किनारे पर पहुंच गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ और समंदर अपनी असल हालत में वापस आ गया। देखते ही देखते फिरौन और उसकी सारी फौज मौजों में गर्क हो गई। डूबते हुए फिरौन पर जब मौत बिल्कुल सामने आ गई तो उसने घबरा कर कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर वही जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं फर्माबरदारों में से हूँ। इसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने समंदर की कीचड़ लेकर फिरौन के मुंह में डाल दी, उस खौफ से कि कहीं वो सच्चे दिल से तौबा के अल्फाज अदा न कर दे और अल्लाह की बेपाया रहमत उस तक न पहुँच जाए। मगर ये ईमान कबूल न किया गया क्योंकि ये ईमान इख्तियार का नहीं, मौत के सामने बेबसी का ऐलान था। यही अल्लाह का अटल कानून है कि ईमान और तौबा उस वक्त कबूल होती है जब दिल खुला हो, न कि जब सांसें टूट रही हों। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की रहमत बेहद है मगर मोहलत हमेशा के लिए नहीं होती। गुरूर, जुल्म और सरकशी का अंजाम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, इबरतनाक ही होता है। अगर आप अल्लाह की इस बेपाया रहमत और इस सबक को महसूस करते हैं तो उसे दूसरों तक पहुंचाना भी सदका है।